हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो जो हम लोगों ने jQuery के थ्रू प्लगइन का एक सीरीज स्टार्ट करा है उसका सेकंड वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको jQuery में प्लगइन के थ्रू यूजर का इंफॉर्मेशन फिगर आउट करना हो तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर मैं आपको सोर्स कोड दिखाऊं तो सोर्स कोड बस खाली इतना सा है। हमने ये बताया कि किस आईडी पे या किस क्लास पे हमें हमारे विजिटर की इंफॉर्मेशन को शो करना है, और उसके लिए मैंने यहां पे एक विजिटर नाम का जो मेरा प्लगइन है वो बनाया हुआ है। ये मेरे विजिटर का बेसिकली कोड है जो मैंने यहां पे मिनिफाई करके रखा हुआ है। सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो हमारी jQuery की बेसिक फाइल्स हैं उन्हें इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो jQuery की फाइल है उसे ऑलरेडी मैंने मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे रख लिया हुआ है। ये jQuery की फाइल आ गई और इसके बाद जो हमारा प्लगइन होने वाला है मैं उसकी फाइल डाल देता हूं। तो लेट्स से जो प्लगइन हम लोग बनाएंगे वो बना लेते हैं विजिटर। विजिटर नाम से जो प्लगइन रहेगा वो रहेगा मेरा। दोनों फाइल्स बन गई हमारी। अब ये नाम से भी हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जो कि हमारे सिस्टम पे रहेगी। स्पेलिंग मेरी एक्चुअली गलत हो गई, चलिए इधर आते हैं। करंट जो फाइल है jQuery की उसकी मैं एक रेप्लिका बना देता हूं और उसका नाम चेंज कर देता हूं। इस फाइल को एडिट कर लेते हैं और बैक से यहां पे इनिशियलाइज कर देते हैं। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं यहां पे, और इस जावास्क्रिप्ट से हम लोग जो हमारा प्लगइन बनाने वाले हैं उसे कॉल करा देते हैं। और साथ ही साथ जो प्लगइन कॉल कराएंगे वो डेटा दिखाना कहां है, तो उसके लिए मैं यहां पे आईडी बना लेता हूं, लेट्स से बॉक्स नाम से। तो इस बॉक्स नाम के अंदर हम लोग जो हमारा डेटा है जो प्लगइन दिखाएगा वो पास करने वाले। तो मैं यहां डाल देता हूं jQuery और मेरा आईडी हैश डॉट मेरे प्लगइन का नाम। प्लगइन हम लोग बना रहे हैं यहां पे विजिटर नाम से। तो अब हमें ये प्लगइन को डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आ जाता हूं जो मेरी jQuery की फाइल है। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने प्लगइन का था वहां पे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। अगर आपको प्लगइन बनाना होता है तो उसे फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन, और ये क्यों लिख रहा हूं ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिससे कि मेरे जो प्लगइन का कोड है, वेरिएबल्स या जो भी हम चीजें बनाए वो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और यहां पे हम लोग जो हमारा jQuery है उसको बंद कर लेते हैं। इधर एक ब्रैकेट मेरा ज्यादा आ गया, ये आ गया। एक बार देख लेते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ये बराबर है कि नहीं है। पेज को रीलोड करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो कंसोल में यहां पे एरर दिखा देगा, जैसे आपको यहां पे दिखा रहा है। तो विजिटर नाम से ये दिखा रहा है, पर वो अभी तक मैंने वो प्लगइन बनाया ही नहीं है इसलिए आ रहा है। तो यहां पे प्लगइन बनाएंगे तो सबसे पहले उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो नाम इस तरीके से हम लोग यहां पे डिफाइन कर लेंगे, विजिटर इज इक्वल टू फंक्शन। और ये मेरा जो प्लगइन बनेगा उसके अंदर का कोड हो गया। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। तो अब जो आपकी एरर है वो यहां पे चली गई। सिंपल एक काम करेंगे, सबसे पहले एक कंसोल डॉट लॉग देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, बराबर कॉल हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है। और ये करेगा कि हमारे कंसोल में एक मैसेज दे देगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक एपीआई को हिट करना पड़ेगा जो विजिटर की सारी इंफॉर्मेशन है हमें देता है। तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा api.com का, api.com/json। तो ये मेरी जो लोकेशन है वो जेसन के फॉर्मेट में मुझे रिटर्न करके दे देता है। इसको हमें हिट कराना पड़ेगा यहां पे हमारे कोड से। तो मैं डालता हूं jQuery, बेसिकली एजेक्स का यूज कर रहा हूं मैं इसको हिट कराने के लिए। URL, किस URL को हिट कराना है, मैंने कहा इस URL को हिट कराना है। सक्सेस के टाइम पे ये जो डेटा है मुझे रिटर्न करके देगा, जिसको मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दूंगा। और यहां पे मैं बोल देता हूं console.log ऑफ रिजल्ट। एक बार कंसोल में देखेंगे इस पेज में कि क्या दिख रहा है हमें। तो ये देखिए सारा का सारा जो डेटा है मेरे पास यहां पे आ गया।
अब यहां पे इसे बना लेते हैं, तो मैं बोल देता हूं कि अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस बराबर होगा सक्सेस, तो हम एक वेरिएबल में हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो डाल देंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं यहां पे हम लोग HTML डेटा नाम से, इसे ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं, और इसके अंदर मैं जो मेरा सारा का सारा डेटा मुझे मिलने वाला है वो मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। तो मैंने बोल दिया कंट्री, COUNTRY, जो यूजर है उसकी कंट्री क्या है, तो हमने बोल दिया स्टेटस डॉट कंट्री, उसकी कंट्री है। ये जो डेटा है इसे एक बार मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूं कि डेटा बराबर बना भी कि नहीं बना। तो देखिए कंट्री इंडिया आ गई, बिल्कुल ठीक है। कॉपी करेंगे इसे और इसमें एक BR का टैग भी डाल देता हूं मैं। इसके बाद हम लोग इसकी सिटी ले लेंगे, सिटी, और एक स्टेट भी चाहिए होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इसी की एक रेप्लिका बना लेता हूं और यहां पे बोल देता हूं स्टेट। स्टेट आई गेस रीजन नाम के वेरिएबल के अंदर हमें मिलता है, तो एक बार बोल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, रीलोड कर लेते हैं। तो jQuery विजिटर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कहीं बोल रहा है ये, अच्छा ये डॉट लगा दिया एक्चुअली मैंने, कॉन्कैटिनेट के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में प्लस लगाना होता है, तो गलती से मैंने PHP का डॉट लगा दिया यहां पे। प्लस कर लेते हैं, इसको डबल कोट कर लेते हैं और ये डेटा मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, बस मुझे खाली रिजल्ट में वेरिएबल देखने हैं क्या क्या आएंगे। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, रीलोड करते हैं, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब ये मैं यहां डाल देता हूं। स्टेट एक बार देखते हैं किसमें आता है, तो स्टेट आता है हमारे पास रीजन नेम में, तो यहां से मैं स्टेट डाल देता हूं। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये इंटरनेट के बारे में बता रहा है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंट्री, टाइम जोन, जिप, सारी चीजें मुझे बता रहा है ये, पर मुझे इनकी जरूरत है नहीं। जो डेटा की मुझे जरूरत है वो, अगेन एरर आ गई, अच्छा यहां पे भी मुझे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। अभी एक बार देखते हैं, तो कंसोल में आप देख सकते हैं कि यहां पे सारा का सारा जो डेटा है वो आपको मिल रहा है, पर हमें ये जो डेटा है वो कंसोल में नहीं चाहिए, हमें ये डेटा वेरिएबल में हमारे चाहिए और इस आईडी के अंदर चाहिए जिस आईडी में हम बता रहे हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, यहां से हमें डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को यह पता कैसे चलेगा कि डेटा इसके अंदर है। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पे वेरिएबल बना लेंगे। तो मैंने बोला वेरिएबल एलिमेंट इज इक्वल टू डॉलर ऑफ दिस। अब ये दिस को बेसिकली ये चीज मिल जाएगी और यहां पे हम बोल सकते हैं एलिमेंट डॉट HTML, HTML टैग का ही हम यूज करते हैं और वहां पे मैं ये जो डेटा है डाल देता हूं। ये देखिए जो यूजर की इंफॉर्मेशन है आपके पास वो यहां पे आ जाती है। एक काम और भी करेंगे कि ये जो डेटा है इसे किसी टैग के अंदर रैप कर देते हैं और एक आईडी भी डाल देते हैं या क्लास डाल देते हैं, जिससे अगर आप CSS लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, CLASS। और यहां पे मैं जो प्लगइन का नाम है विजिटर बॉक्स, इस नाम से एक बना लेता हूं डिव, और इसी के अंदर पूरे का पूरा जो कंटेंट है उसे इनकैप्सुलेट कर देते हैं। तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये डिव को बंद भी कर दिया जाए। तो देखिए फायदा खाली क्या मिलेगा आपको कि जो अब डेटा आएगा वो एक डिव के अंदर आपको रैप मिलेगा पूरे का पूरा, जिससे कि अगर आप कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे अब आप इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर यहां पे CSS को अप्लाई भी कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको कलर डालना है, वो सब चीजें भी आप अगर डालना चाहे डाल सकते हैं। पर जो बेसिक काम है वो हमारा विजिटर की इंफॉर्मेशन लाना था, वो हो गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पे सक्सेस के टाइम पे ये है, तो मैं क्या कर देता हूं, एक एल्स की कंडीशन भी डाल देता हूं। और अगर सक्सेस नहीं होगा तो यहां पे एक प्री डिफाइंड मैसेज डाल देता हूं, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर सक्सेस नहीं मिलेगा तो हमें जो मैसेज मिलेगा यहां पे वो समथिंग वेंट रॉन्ग मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये सक्सेस को हटा दूं तो यहां पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई मैसेज डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको फायदा क्या है कि आप कहीं पे भी इस फाइल को यूज करें और साथ ही साथ इसको मिनीफाई कर लीजिए। ऑनलाइन
JS Compass। तो ये कोड को मैं यहां डाल देता हूं और इसे मिनीफाई कर लेते हैं, तो ये फाइल आपकी और छोटी हो जाएगी। इसे आप यहां डाल सकते हैं और बस आप ये बोल सकते हैं कि अब आपको जहां पे भी विजिटर की अपनी इंफॉर्मेशन दिखानी है वहां पे आपको हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करनी है और ये छोटा सा कोड कॉल कर देना है। जहां पे भी आप कोड को कॉल करेंगे वहां पे जो विजिटर की लोकेशन है आपको दिख जाएगी। सो इस तरीके से भी अगर आप प्लगइन्स बनाना चाहते हैं jQuery में तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बेसिक छोटा सा वीडियो कि अगर आप jQuery के प्लगइन के थ्रू वेबसाइट में विजिटर की इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसे दिखा सकते हैं। आई होप जो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को यह चीज बताई है आपको यह पसंद आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड जो रहेगा हमारा यहाँ पे मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।